Hello students, welcome to this session of preparation UGC NET JRF Code 55। जैसा कि आपको पता है ये हमारी 25 डेज़ 25 प्रैक्टिस सेशंस की पहली क्लास है और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे 15 बेस्ट MCQs। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज़ क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ as per the provisions of the Payment of Wages Act 1936, if deductions are made for payments to cooperative societies, the maximum deduction for any wage period for an employed person shall not exceed। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद ही आप लोगों को आंसर देना है। ओके, सो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए 75%। ओके, लिमिट ऑफ डिडक्शन क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की? 75%। एंड अदर केसेस के लिए क्या होती है? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द अमेंडमेंट टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 which was made in 2017, the act shall apply to wages payable to an employed person drawing a monthly wage not exceeding। आप लोग आराम से ऑप्शन देखिएगा, उसके बाद आप लोग आंसर करिएगा। ओके, सो आंसर इसका है 24,000। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सजेशन फॉर द लेजिस्लेशन इन द एक्ट मेड? ये आप लोगों के लिए थोड़ा नया क्वेश्चन है, सो आप लोग प्लीज़ इसका आंसर करिए। इसका आंसर होगा हमारा 1925। नेक्स्ट इज द फर्स्ट सजेशन फॉर लेजिस्लेशन इन द एक्ट वॉज मेड बाय प्राइवेट मेंबर्स बिल विच वॉज कॉल्ड वीकली पेमेंट बिल। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेज पीरियड फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस? मैक्सिमम वेज पीरियड क्या होना चाहिए पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए? 30 days या 1 month? ओके, नेक्स्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन एम्प्लॉयज शुड नॉट एक्सीड। टोटल फाइन हम लोग कितना इम्पोज कर सकते हैं? एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय पे टोटल फाइन कितना, टोटल अमाउंट ऑफ फाइन कितना इम्पोज कर सकता है? इट इज़ मैक्सिमम 3%। 3% से ज़्यादा वो नहीं फाइन इम्पोज कर सकता है। नेक्स्ट इज फाइन शुड बी कवर्ड within dash days from the date on which fine were imposed। Fine should be recovered within how many days? It is 60 days। Next is if 10 or more persons together absent from the duty without any notice and without any reasonable cause, employer can make dash days wages a deduction from their wages। It is 8 days। Next is the fine should not be imposed on any employee who is under the age of 15 years। The Payment of Wages Act was passed on, the answer for this question is 23rd April 1936। In which year did Payment of Wages Act came into force? The answer is 28 March 1937। Next question, which section takes care of undisbursed wages in case of death of employed person? It is section 2225A। Next is which section of the act covers deduction for damage or loss? Damage or loss के लिए कौन सा section है? Section 10। Next is in any factory or industrial establishment where less than 1,000 employees are employed, the wages shall be paid before the expiry of the 7th day। And the last question is which of these deduction under section 7 of Payment of Wages Act is not authorized? कौन सा इसमें authorized नहीं है? Deduction for payment of uniform and property। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नए होंगे और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ऑलरेडी आते होंगे, तो जो भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन नया लगा हो, डिफ़िकल्ट लगा हो, उसको आप लोग अपनी प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मोर अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन UGC NET JRF Code 55। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।